मशरिक़ वस्ता में जंग के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशात। हुकूमत का पेशगी इक़दाम का फैसला। वर्क फ्राम होम पर गौर। तेल की कीमतों का तयन हफ्तावार बुनियादों पर करने की तजवीज़। बड़े और फौरी फैसलों के लिए वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सरबराही सूबाई हुकूमतों की खुसूसी कमेटी कायम। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन को तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी तजावुज़ करने के खदशात। कतर ने भी LNG प्लांट बंद कर दिया। इस्राएली फौज का ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और कर्ज में जोरदार धमाके सुने गए। तर्जुमान इस्राएली फौज के मुताबिक ईरान कुम में बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म से हमला करने की तैयारी कर रहा था। तेहरान की रिहायशी इमारत पर इस्राएली और अमरीकी फौज के मुश्तरका हमले की वीडियो जारी। ईरानी शहर सनंत में टीवी और रेडियो स्टेशन की इमारत को निशाना बनाया गया। इस्राएली तैयारों की तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला 6ठे रोज में दाखिल। तल अवीव में तबाही मचा दी। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। सऊदी वजारत दिफा का 3 क्रूज मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। बहरीन में अमेजॉन डाटा सेंटर पर ड्रोन हमला। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन का हमले में बुनियादी ढांचे पर असर पड़ने का एतराफ। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी अहलकार के मुताबिक 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी और हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं कि ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बॉम्ब होता। ईरान के हमलों से पहले उस पर हमला कर दिया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Out. No one wants to fight for Israel.
अमरीकी सेनेट में कमेटी की समाअत के दौरान साबिक मरीन एहलकार को अमरीकी सेनेट में आर्म्ड सर्विसेज सब कमेटी की एक समाअत के दौरान साबिक मरीन एहलकार ब्रायन मैकगेंस को अमरीका और इसराइल की ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज करने पर ज़बरदस्ती घसीट कर बाहर निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चीन सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। अमरीका ने ईरान के साहिल से 2000 मील दूर समंदर में वहशियाना तर्ज अपनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक फ्रिगेट डेना भारत की बहरिया का मेहमान जहाज़ था, जिस पर तकरीबन 130 बहरिया के एहलकार सवार थे। उन्होंने दावा किया कि जहाज़ को बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर खबरदार किए निशाना बनाया गया। Let alone what Israel is doing in Gaza and the West Bank. This is Netanyahu's war. You talked about the dog and the tail, who's wagging who. It is definitely Mr. Netanyahu who, as you mentioned, 7 trips to America, and obviously he somehow convinced the president to support his views. सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ईरान अमरीका की लड़ाई नेतन्याहू की जंग करार दे दी। तुर्की अल फैसल के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीका के 7 दौरे करके ट्रंप को जंग के लिए कायल किया कि वो उनकी राय की हिमायत करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममनसब से राब्ता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरियों को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर सिफारत खाने से राब्ता करने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज़ के दौरान 8 रोज़ में मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 को कंधार में तबाह कर दिया। पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमुनिशन डिपोस को भी निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपीलों पर ऑफिस एतराज़ात बरकरार। सानेह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। पहली स्नार्कल काम नहीं कर रही थी। पहले रोज सिर्फ एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ड्राइवर्स का बयान रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट में सूबे भर में बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए दरखास्त। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2717 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,59,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। 169 रन का हदफ 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। फिन एलन ने 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना दी। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के तीसरे राउंड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अबू बकर महमूद ने 2, अफराज और सुफियान ने 1-1 गोल किया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुकी।